यस बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो गाइस, कैन वी स्टार्ट? ये फर्स्ट बेंच खाली क्यों है? पीछे क्यों गए? दोपहर का टाइम है, समझा करो सर, है कि नहीं? सर, हैव यू बॉट कैलकुलेटर टुडे एवरीवन? चलो, तो कल हमने जस्ट बेसिक पार्ट से स्टार्ट करा था. सम बेसिक कैलकुलेशंस हमने देखे थे, बराबर. मैंने आपको कल कहा था कि m प्लस एम माइनस फंक्शन हमें यूज करना सीखना है, बहुत जगह ये काम में आएगा. ओके, तो बिफोर अगेन स्टार्टिंग विद एक्चुअल सिलेबस, जैसे क्लास पार्ट आपका कैलकुलेटर का m प्लस एम माइनस फंक्शन क्या करता है वो एक बार देख लेते हैं. ऑलराइट, चलिए. सो एवरीवन, कैन यू सी आपके कैलकुलेटर पे m प्लस एम माइनस एंड एम आर सी या एम आर रहेगा? ये फंक्शन दिख रहा है? एनीवन हैज एनी आइडिया कि क्या करता है ये फंक्शन, और दिस फंक्शन इज फॉर? चलिए, सपोज मुझे कैलकुलेशन करना है, इसका एप्लीकेशन समझते हैं. सपोज मुझे एक कैलकुलेशन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल से 5000 into say 0.5, then 6000 into 3, 10,000 into 0.25, then 20,000 into 0.10, 50,000 into 0.60. मुझे क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन लेना है, जो आंसर आएगा इसका टोटल चाहिए. क्या आप मुझे बता सकते हो कितना आएगा? 5,000 into 0.5, 2,500. 6,000 into 3, 18,000. 10,000 into 0.25, 2,500. 20,000 into 0.10, 2,000. And 5,000, 50,000 into 0.60, 30,000. बराबर है ये मल्टीप्लीकेशन? क्या आपके कैलकुलेटर पे सेम आ रहा है? इज एवरीवन विथ मी? एवरीवन डूइंग कैलकुलेशन विथ मी? पक्का? ओके, तो चेक करिए सेम कैलकुलेशन आएगा, एंड देन टोटल करिए कितना आ रहा है टोटल, जस्ट बताइए. लेट मी चेक. कितना? 55,000. ओके, अब आपने कैलकुलेट कैसे करा? एवरी टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, ये नोट डाउन किया, राइट, एंड देन सेपरेटली समेशन लिया. इज इट करेक्ट? आपने इसका टोटल लिया, दैट इज 55,000. एम आई राइट? इसी मैनर में क्या है नाउ, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू इज, जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं देन उसके बाद ये नंबर्स नोट करने के बाद आप टोटल करोगे. इंस्टेड ऑफ दिस क्या करिए, चलिए मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे. अभी कैलकुलेटर पे लीजिए, पहले ऑन एसी प्रेस करिए. कैलकुलेटर पे लीजिए, 5,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 2,500 अपीयर हो रहा है. प्रेस एम प्लस. ठीक है, क्या एम प्लस है डिस्कस करेंगे, पहले कैलकुलेशन देखते हैं. देन 6,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 18,000 अपीयर हो रहा है. प्रेस एम प्लस. देन 10,000 into 0.25 is equal to 2,500. Press M plus. Have you pressed? Then 20,000 into 0.10 is equal to 2,000. Press M plus. And 50,000 into 0.60 is equal to 30,000. Press M plus. Have you pressed all the times when I said? अब ऊपर एम आर या लेफ्ट या राइट साइड में एम आर करके बटन दिख रहा होगा. प्रेस एम आर. आर यू गेटिंग 55,000? एवरीवन, आ रहा है नहीं आ रहा? ओरिजिनल कैलकुलेटर होना चाहिए, चाइनीज कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए. ओके, आ रहा है या नहीं आ रहा है एवरीवन? एवरी टाइम जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या आपने एम प्लस एम प्लस एम प्लस एक ही बार प्रेस करा है? ठीक है, उसके बाद बीच में ऑन एसी वगैरह प्रेस नहीं करना है आपको. ओके, एंड देन एट द एंड प्रेस एम आर.
is 55,000 appearing everyone? I want answer from everyone over here. एमआर से एमआर सेम ही हो सकता है या किसी कैलकुलेटर में डिफरेंट भी हो सकता है. मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर पे एमआर एंड एमआरसी सेम ही रहेगा. सम केसेस एमआर एंड एमआरसी डिफरेंट रहेगा, तो हमें प्रेस करना है एमआर वाला. सेम अगर हो तो सेम प्रेस करेंगे. व्हाट डज इट डज, कैन वी डिस्कस. चलिए, जब हम एम प्लस प्रेस करते हैं तो बेसिकली कैलकुलेटर ये नंबर कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर करता है. ओके, सो 2500 जब आपने फर्स्ट टाइम प्रेस किया तो कैलकुलेटर की मेमोरी में ये एम प्लस सेव हो रहा है. ओके, जब हमने सेकेंड कैलकुलेशन किया 18,000 एंड अगेन हमने एम प्लस प्रेस किया तो क्या करता है, ऑलरेडी 2500 था, इसमें ये 18,000 जोड़ देता है, ऐड करता है. ओके, देन थर्ड टाइम जब हमने प्रेस किया है तो ऑलरेडी ये दो नंबर्स का टोटल कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर था. अगेन 2500 विल बी एडेड इन इट. ओके, लाइकवाइज एवरी टाइम जब आप m प्लस प्रेस करते हो तो कैलकुलेटर की मेमोरी में ये जो फिगर्स आप m प्लस कर रहे हो वो ऐड करता है. ओके, एंड mr मींस मेमोरी रिकॉल. मेमोरी रिकॉल. ओके, have you all understood this? चलिए, नाउ सपोज मुझे कैलकुलेशन करना है 5,000 into 2 plus 10,000 divided by 4 minus 50,000 divided by 2 plus say 2,000 स्क्वायर. बताइए सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेशन करूं. ब्रैकेट्स कैलकुलेशन करना है ऑलरेडी नो, राइट. तो एवरीवन विथ मी, पहले ऑन एसी प्रेस करिए, चेक करिए जो राइट साइड या लेफ्ट साइड एम बटन या आपके स्क्रीन पे एम दिख रहा है वो इरेज हुआ है क्या नहीं. नहीं तो ऐसा ना हो कि पिछला वाला जो मेमोरी में था वो भी अब ऐड होगा. ओके, सो नाउ ऑन एसी प्रेस किया. नाउ विल डू दिस कैलकुलेशन. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो 5,000 इंटू 2 10,000 अपीयर हो रहा है, राइट. अब मुझे क्या करना है, बाकी के कैलकुलेशन में ऐड करना है, तो क्या करेंगे, m प्लस प्रेस करेंगे. ओके, किया. अब ये कैलकुलेशन कर सकता हूं मैं, ठीक है. 10,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2,500 आ रहा है. इसको भी m प्लस प्रेस करिए, मुझे ये कैलकुलेटर की मेमोरी में जोड़ना है. ओके, देन नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है, 50,000 डिवाइडेड बाय 2 प्रेस करिए. 50,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25,000 आ रहा है, राइट. अब ये क्या करना है, मुझे ऐड करना है या माइनस करना है, माइनस करना है ना. तो क्या प्रेस करना होगा अभी आपको, m माइनस जो ऑलरेडी स्टोर्ड नंबर है उस मेमोरी में से हमें ये 25,000 अब लेस करना है. तो प्रेस करिए m माइनस, क्या. देन 2,000 इंटू इज इक्वल टू, स्क्वायर करना पता है ना आपको. 2,000 यहां पे प्रेस करेंगे, इंटू इज इक्वल टू जो भी नंबर आ रहा है m प्लस. ओके, ये ऐड करना है ना, हमें प्लस है इसलिए. नाउ प्रेस MRC. इज इट 39,87,500? इज एवरीवन गेटिंग दिस? आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वेरी गुड. वापस से करिए, ऑन एसी प्रेस करिए. हाँ, 40 लाख चला नहीं. एक सेकंड मैं अगेन चेक करता हूँ यहाँ पे. $39,87,500 किसी का आ रहा है, आपका आ रहा है, आपका आ रहा है, आपका आ रहा है. बाकी सभी का कैलकुलेटर प्रॉपर है, ओरिजिनल वाला है. हाँ, अगेन करिए. चलिए ऑन एसी, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाऊं क्या. चलिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ. किधर गया अपना कैलकुलेटर. देखिए कैलकुलेशन क्या है. देखिए अगर ये m प्लस एम माइनस फंक्शन ना होता तो हम क्या करते, ये एक एक कैलकुलेशन करके नोट करते, राइट, एंड एट द एंड प्लस माइनस करते. उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में इतना सफिशिएंट टाइम अपने पास नहीं रहने वाला. ओके, तो क्या करेंगे, पहले 5,000 इंटू 2. चलिए मेरे साथ यहाँ पे 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू, एवरीवन गेटिंग 10,000. मैंने यहाँ पे देखिए m प्लस प्रेस किया,
डन, ओके नेक्स्ट। अब ऑन एसी प्रेस नहीं करना है आपको। देन 10,000 डिवाइडेड बाय 4, स्ट्रेट अवे 10,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2500 अपीयर हो रहा है। ये मुझे ऐड करना है ना, इस नंबर में जोड़ना है m प्लस, डन। देन 50,000 डिवाइडेड बाय 2, 50,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25,000। ये मुझे क्या करना था, माइनस करना था ना, तो यहाँ पे m माइनस प्रेस करेंगे। क्या बीच में ऑन एसी प्रेस नहीं करना है। देन 2000 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, 2000 इंटू इज इक्वल टू, ये स्क्वायर आ रहा है m प्लस, हो गए सारे कैलकुलेशन। नाउ mr चेक करिए। आ रहा है नहीं आ रहा, एवरीवन गेटिंग? तो जब भी आप यहाँ पे m प्लस प्रेस कर रहे हो, वो क्या करता है, कैलकुलेटर अपनी मेमोरी में जो स्टोर्ड नंबर है उसमें ऐड करता है। जब भी हम m माइनस प्रेस करेंगे, जो स्टोर्ड मेमोरी है उसमें से लेस करेगा। ऑलराइट, चलिए एक और कैलकुलेशन करके देखिए। चलो चेक करते हैं। 25,000 से इंटू 1.5 प्लस 50 स्क्वायर माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10,000 इंटू 0.5 minus 10,000 divided by 5. Now you already studied board mass rule. Okay. अब मुझे यहाँ पे विदाउट राइटिंग एनीथिंग सारे कैलकुलेशन करना है। ओके पहले सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट्स, क्या कहीं पे ब्रैकेट है, नहीं। देन ऑर्डर 50 का स्क्वायर, राइट। तो कैलकुलेटर पे पहले ऑन एसी प्रेस करा सभी ने, तो 50 का स्क्वायर 50 इंटू इज इक्वल टू 2500। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको कुछ लिखना नहीं है। 2500 ये मुझे प्लस करना है ना, जो बाकी के कैलकुलेशन है, तो क्या प्रेस करेंगे, m प्लस, तो प्रेस m प्लस, डन। देन ऑर्डर पार्ट अपना हुआ, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, राइट। तो जहां जहां मल्टीप्लीकेशन है वो करेंगे पहले। 25,000 इंटू 1.5, 25,000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 37,500 अपीयर हो रहा है। एंड ये मुझे ऐड करना है ना, तो m प्लस क्या प्लस, ओके। अब नेक्स्ट यहां पे सीक्वेंस में जाएंगे, डिवीजन, तो 2000 डिवाइडेड बाय 4 करिए। 2000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 500 आ रहा है। एंड ये मुझे माइनस करना था, अब m प्लस प्रेस नहीं करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, m माइनस करा। देन 10,000 इंटू 0.5, 10,000 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5,000। ये मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या प्रेस करेंगे, m प्लस क्या, देन 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2,000। ये क्या करना है, माइनस करना है ना, तो प्रेस करिए m माइनस, ठीक है। नाउ MRC कितना आ रहा है, 42,500 गेटिंग, हाँ लो बाबा काहीतरी। यू कैन चेक ऑल्सो, कैलकुलेटर पे यहाँ पे 37,500 प्लस ये माइनस प्लस माइनस, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखेंगे 42,500 ही आएगा। ओके सिर्फ आपका टाइम सेव होगा, मल्टीपल जो हमें लिखना है एंड देन दिस नंबर्स अगेन प्लस माइनस करना है, इंस्टेड ऑफ दैट ये m प्लस m माइनस फंक्शन हम यूज करेंगे। ओके ये बहुत जगह काम में आने वाला है। आर यू गेटिंग, हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो एक और कैलकुलेशन करके देखते हैं।
से देयर आर सम कैश फ्लोज, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है विथ सम से फ्रैक्शन, एंड जो टोटल आएगा इसका मुझे टोटल लेना है. ओके, सो 10,000 इंटू 0.50, 50,000 इंटू 2 माइनस 20,000 इंटू 0.60, 1 lakh इंटू 1 माइनस 50,000 इंटू 0.80. मुझे ये इनका प्रोडक्ट एंड लास्ट में समेशन चाहिए. कितना आ रहा है? चेक, आर यू गेटिंग 153, 1,53,000 आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है. दैट इज करेक्ट. तो यहाँ पे आपको ये नंबर्स नोट करने की भी जरूरत नहीं. देखिए आपको वैसे भी एमसीक्यू देना है, बराबर है कि नहीं? स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं है, तो रफ में ही कैलकुलेशन होगा ये सभी आपका. तो अननेसेसरी वेस्ट नहीं करेंगे टाइम ये कैलकुलेशन लिखने में. हमें टोटल से मतलब था, टोटल डायरेक्टली m प्लस m माइनस यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था. जैसे जैसे आ गया एप्लीकेशन आएगा तो यू विल बी एबल टू यूज दैट m प्लस m माइनस फंक्शन इन मोर बेटर मैनर. ओके, चलिए नाउ बेस्ड, और यहां तक का अपना ये इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट होता है. कैन वी स्टार्ट विद द सिलेबस? कैन वी स्टार्ट? चलो, जैसे कि हमने कल डिस्कस करा था, हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से. जस्ट टू स्टार्ट विद द मैथ्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट 2 यूनिट्स डिस्कस करेंगे. एंड देन विल स्टार्ट विद द लॉजिकल रीजनिंग. द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग लॉजिकल रीजनिंग, सिंपल वाला पार्ट है. पहले जो सिंपल मार्क्स फिचिंग है वो कैपिटलाइज कर लेते हैं, सो दैट एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हाँ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. नहीं तो पहले से एकदम मैं मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट करूँ तो आधे बच्चे तो सी छोड़ देंगे शुरुआत में, है कि नहीं? एज सच डिफिकल्ट नहीं है कुछ, बट जो सिंपल पार्ट है वो पहले स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, चलो. रेशो, बताइए रेशो आपने जिंदगी में इससे पहले कभी स्टडी करा था? जिनका मैथ्स था? सो व्हाट इज द रेशो फॉर? व्हाट इज द रेशो फॉर? चलो डिस्कस करते हैं. वी एक्सप्रेस रेशो फॉर कंपैरिजन पर्पस. कैन वी से सो? कंपैरिजन पर्पस. जैसे फॉर एग्जांपल बताइए, ये बॉटल है एक. ओके, इज दिस बॉटल बिगर और स्मॉलर? कैन यू जस्ट टेल बेस्ड ऑन दिस? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि सिंगल बॉटल है. तो बिगर या स्मॉलर किसके कंपैरिजन में, वो देखना होगा. नाउ ये जो बॉटल है ये, इज इट बिगर और स्मॉलर? इट इज बिगर. यहाँ पे सपोज ये जो बॉटल है उसकी साइज है 18 सेंटीमीटर एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर. तो कैन आई से इट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू दिस स्मॉलर बॉटल? इज इट राइट? इसका अगर सेंटीमीटर 2 हो, सर इसका अगर सेंटीमीटर 1 हो, तो इसका कितना होना चाहिए? 2, राइट? सो आई कैन एक्सप्रेस द रेशियो एज 2:1, या सिंपली आई कैन एक्सप्रेस 2 डिवाइडेड बाय 1, बराबर. और ये फर्स्ट एग्जांपल. सपोज सेकंड एग्जांपल, से कंपनी ए, इनका नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस डॉक है, इनका नेट प्रॉफिट है 10 lakhs. कंपनी बी, इनका नेट प्रॉफिट है 20 lakhs. बताइए क्या मैं दो कंपनी का डायरेक्टली नेट प्रॉफिट कंपेयर करके ये कहूं कि कंपनी बी अच्छा परफॉर्म कर रही है? विल इट बी करेक्ट? नो. क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं से ईपीए का एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस होगा, बराबर है कि नहीं? हमारा प्रॉफिट कम होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा. तो कंपैरिजन इस तरह से डायरेक्टली अमाउंट में पॉसिबल नहीं है. बट सपोज यहाँ पे इनका जो सेल्स है, सेल्स है 100 lakhs, तो आई कैन राइट एज नेट प्रॉफिट रेशियो एज 10 डिवाइडेड बाय 100.
Is it right? 10 lakhs divided by 100 lakhs. I can just express it as ratio. And suppose company B का जो sales है, that is say 400 lakhs. So this will be 20 divided by 400. Okay. तो अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करूं तो दिस इज 10% एंड दिस इज 5%. नाउ व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग इन रेशियो, कैन आई कंपेयर द प्रॉफिट ऑफ दिस टू कंपनीज? डेफिनेटली यस, राइट. सपोज आपका नाम कितना? ओमकार. एंड आपका? शंभू. तो से ओमकार एंड शंभू पिज्जा खाने गए, ठीक है? ये पिज्जा है, इसमें 5 क्वांटिटीज थे. ओके. ओमकार ने 3 पीसेस लिए, शंभू ने 2 पीसेस लिए. ओके. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ओमकार इज ग्रेडी, कैन आई से पिज्जा ईटिंग रेशियो इज 3:2 ऑफ दिस 2 पर्सन्स. एम आई राइट? तो यहाँ पे और एक और एग्जांपल लेते हैं. से आपका इनकम, ये आप हो, ठीक है? आपका इनकम है से 1 लाख एंड ये मैं हूं, मेरा इनकम है 50,000. ओके. कैन आई से 50,000 छोटे मोटे लोग हैं, बस इतने ही कमा लेते हैं, ठीक है? तो से 50,000 मैं कमा रहा हूं एंड आपका इनकम है 1 लाख रुपए. तो कैन आई से आप ट्वाइस एज कंपेयर टू मेरा इनकम कमा रहे हो एंड देन रेशियो विल बी 2:1, राइट? बताइए, सपोज मैंने मेरा इनकम बताया, सपोज आगे जाके मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूं, तब आप कितना कमाओगे? कितना? आपका रेशियो 2:1 है, मतलब मैं जितना कमा रहा हूं उसका ट्वाइस आप कमा रहे हो, बराबर? तो आप कितना कमाओगे? 4 lakhs. मींस जब रेशियो दिया हुआ है एंड कोई एक से क्वांटिटी का नंबर दिया हुआ है, तो आई कैन फाइंड अनदर क्वांटिटी बाय यूजिंग द रेशियो. आर यू गेटिंग? So this will help to compare the 2 sizes or 2 quantities. Okay. And based on one quantity, if it is been given, I'll be able to calculate another quantity. Have you all understood this? बताइए, जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं से ओमकार एंड शंभू में 2 पर्सन है, इनका मैंने से वेट मेजर करा. से ओमकार का 60 है, शंभू का 50 है. ओके. वेट इन केजी मान के चल रहे हैं. ओके. जस्ट हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं, डोंट नो. कैन आई राइट द एक्सप्रेस एज 6:5 नाउ, द रेशियो, बराबर? नाउ सपोज मैंने हाइट मेजर किया था. ओके. यहां पे से हाइट इज 5 and or say 6 and say 5.5. तो कैन आई राइट रेशियो एज 6:5.5, बराबर? अब मुझे आप बताइए, क्या मैं ओमकार का वेट लू 60 kg एंड शंभू का हाइट लू 5 feet, ओके, एंड एक्सप्रेस एज द रेशियो 60:5? कैन आई एक्सप्रेस इट एज अ रेशियो? नो. मींस जब मैं 2 यूनिट्स या 2 क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा हूं, कैन आई से दे शुड बी ऑफ सेम काइंड? They should be of same kind. When I am considering 2 quantity, दोनों का काइंड सेम होना चाहिए. तो either I can express the ratio as weight weight or I can express the ratio of height height. Is it right? और suppose मैं height ही express कर रहा हूं, मतलब काइंड मैंने सेम ही रखा है. Okay. ओमकार की हाइट है 6 feet, शंभू की हाइट है थी सपोज 5 feet, लेकिन मैंने एक्सप्रेस किया सेंटीमीटर्स में, से 150 सेंटीमीटर. नाउ कैन आई एक्सप्रेस the ratio of height of 2 person as 6:150? Will it be correct? Again wrong. तो यहाँ पे भले काइंड सेम है, दोनों के यूनिट्स भी सेम होने चाहिए. मींस इफ आई एम एक्सप्रेसिंग इन फीट, देन बोथ द क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन फीट. इफ आई एम एक्सप्रेसिंग इन सेंटीमीटर, दोनों मुझे सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना होगा. आर यू ऑल गेटिंग? इफ यू रीड द डेफिनेशन, क्या है देखिए. चलिए एक काम करें, साइमल्टेनियसली समराइज भी स्टार्ट करें. तो आपने समरी बुक लाए हो, चलो विल राइट डाउन साइमल्टेनियसली. समरी बुक ओपन करिए एंड लिखिए रेशो. अच्छा, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? कितने मार्क्स के लिए आएगा? 5 मार्क्स में क्या क्या था?
रेशियो एक यूनिट है, प्रोपोर्शन एक यूनिट है, इंडाइसिस एक यूनिट है, एंड लॉगरिथम एक यूनिट है। ओके, तो ये 4 यूनिट पे 5 या 6 मार्क्स। तो मोटा मोटी एग्जाम में रेशियो पे 2 मार्क्स, प्रोपोर्शन पे 1 मार्क, इंडाइसिस पे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, लॉग पे 1 या 2 मार्क्स, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इस तरह का मार्क्स वेटेज रहेगा। तो जो टॉपिक हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स का वेटेज है। ओके, बट अगेन टू स्टार्ट विथ सिंपल पार्ट, देयरफॉर वी आर स्टार्टिंग। ओके, आगे आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लिखिए ब्रैकेट में 2 मार्क्स, राइट डाउन, रेशियो is comparison of two or more quantities of same kind having same units by division. Ratio is comparison of two or more quantities of same kind। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हाइट हाइट होना चाहिए, या रुपीज रुपीज होना चाहिए, वेट वेट होना चाहिए, तो काइंड सेम होना चाहिए, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। एंड जब भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे डोंट राइट दिस, रेशियो हमने एक्सप्रेस किया 2:1, तो इसको हम 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, तो इट इज एक्सप्रेस बाय डिवीजन। ओके, राइट डाउन फर्दर। एग्जाम्पल, height of two students 5 feet and 6 feet, then ratio can be expressed as 5:6 or 5 divided by 6। इसके नीचे लिखिए, symbolically ratio is expressed as a is to b or a divided by b, or we write as a to b। This we can say as first point। Written? Second point, if a is to b is ratio, then a and b are terms of ratio। If a is to b is ratio, then a and b are terms of ratio। तो बेसिकली ये जो दो नंबर्स है, इनको हम क्या कहेंगे? टर्म्स ऑफ रेशियो कहेंगे। ओके, ये जो ए लिखा है हमने, ए इज टू बी, इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म एंड बी विल बी सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, एंड सेकेंड टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट टर्म we call as antecedent, second term is called as consequent। ये टू सम एक्सटेंट एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट है।
डन। आप मुझे बताइए, जब हमने रेशो एक्सप्रेस किया था, डोंट राइट दिस, 5:6, okay, if I write 50:60, is this different ratio or same ratio? Same ratio means can I say रेशो को हम एक कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों टर्म्स को, इट विल रिमेन सेम रेशो, बराबर है कि नहीं? और suppose if I write ratio as 500:600, okay, and 5:6, again are they same ratio? Yes. So can I divide both the ratio by one constant number, right? तो what point I want to highlight is कि जब हमने रेशो के टर्म्स एक्सप्रेस करे, दोनों टर्म्स को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या दोनों नंबर्स को मैं सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, रेशो विल रिमेन सेम। इज इट करेक्ट? थर्ड पॉइंट लिखिए, रेशो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, रेशो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय सेम number. A ratio can be multiplied or divided by same number. Example, ratio of weights of two students are 50:60. If I multiply here, you can write multiply by 2, into 2 into 2, so it will be 100:120. It will remain same ratio. Or 50:60 डिवाइड बाय 10, so अगर दोनों टर्म्स को हम 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 5:6, तो अगेन दीज टू रेशियोज आर सेम रेशियोज। Written? Now suppose the ratio has been given, say 500:600, जब एक्सप्रेस करेंगे तो इसी मैनर में एक्सप्रेस करेंगे या 5:6 मैनर में एक्सप्रेस करेंगे? 5:6 मतलब हमें क्या करना होगा, जब भी कोई बड़ा रेशो दिया है उसको क्या करना होगा, लोवेस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। अब लोवेस्ट टर्म में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक पर्टिकुलर कॉमन नंबर लेंगे जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, टिल द पॉइंट this 5:6 will be not divisible by any common number. Is it right? Next point, write down, कौन सा पॉइंट है अभी ये? फोर्थ। So write down fourth point, ratio is expressed in lowest terms. Ratio is expressed in lowest terms, that is if ratio given 100:200, then it is expressed as 1:2. If ratio is 100:200, then it is expressed as 1:2. Done? Done so far? अब मुझे बताइए, सपोज रेशो 1:2 है, क्या मैं इसको 2:1 लिखूं? विल इट बी सेम? नहीं, मतलब जो ऑर्डर है रेशो का
ये एज इट इज रहना चाहिए, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, बराबर। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, ऑर्डर ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो is important. That is, if ratio is pi is to 2, then it can't be written as 4 is to 5. It can't be written as 4 is to 5. Written? Now some there are basic operations of ratio. So next point write down operations of ratio. इसमें first inverse ratio, reciprocal ratio. Inverse ratio, reciprocal ratio. अगर आपको रेशियो दिया हुआ है a is to b, that is a divided by b, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होएगा? एज सिंपल एज दैट, b is to a और b divided by a. जो रेशियो दिया हुआ है उसका इनवर्स मतलब जस्ट रेसिप्रोकल करना है. ओके, सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड रेशियो में हम क्या करेंगे, देखिए सपोज आपको रेशियो 1 दिया हुआ है, से 1/2, रेशियो 2, सेकेंड रेशियो एक दिया हुआ है आपको 3/5. अब इन दोनों का कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है. सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, या वी कैन से दोनों रेशियोज के फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट लेंगे एंड वी विल एक्सप्रेस इट एज अ रेशियो विथ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म. ओके, सो दिस विल बी 3/10, दैट इज 3:10. ये कंपाउंड रेशियो होगा. डन. दिस वी कैन से एग्जांपल 1. तो मुझे आप बताइए, सपोज द रेशियो इज 3:4 एंड 5:8. इसका मुझे कंपाउंड रेशियो बताइए. 3:4 एंड 5:8 कितना? 15:32. एग्जैक्टली क्या करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 into 5 is to 4 into 8. अगर इसमें डिफिकल्टी लग रही है तो डिवीजन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, 3/4 एंड 5/8. तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर 3 into 5/4 into 8. So this will be 15:32 or 15/32. Have you understood this? तो मेनी टाइम्स कंपाउंड रेशियो पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है. एंड लेट मी टेल यू, एग्जाम में जो रेशियो टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के भले क्यों ना हो, वो बहुत सिंपल होंगे. ये 2 मार्क्स आपको कैपिटलाइज करना है, उसमें एज सच मिस्टेक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. ओके, चलो थर्ड डिस्कस करें. अब थर्ड रेशियो विल बी, राइट डाउन साइमल्टेनियसली, डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो में हम क्या करते हैं, वी कैन राइट डाउन a ratio which is compound ratio to itself, that is
सिंपली स्क्वायर करेंगे. I'll explain. रेशो, कंपाउंड रेशो टू इटसेल्फ मींस, फॉर एग्जांपल आपको रेशो दिया है 2:3. अब इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? सिंपली टर्म स्क्वायर करिए. 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, दिस विल बी 4:9. ओके, एंड जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ, मतलब क्या करेंगे? रेशो 1 वी विल कंसीडर 2:3. अब दूसरा रेशो क्या करना है? कंपाउंड रेशो फाइंड करना है विथ इटसेल्फ, मतलब अगेन 2:3 लिखना होगा. तो दोनों का कंपाउंड रेशो क्या होगा? 2 into 2 दैट इज 4. इनका कंपाउंड 2 into 2 अपॉन 3:3 दैट इज 4:9. तो रेशो कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ. सेम रेशो के साथ अगर मैं कंपाउंड रेशो निकाल रहा हूं तो आई विल बी गेटिंग डुप्लीकेट रेशो. सिंपली यू कैन रिमेंबर, डुप्लीकेट रेशो जब भी मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा. ओके, तो सपोज आपको दिया हुआ है, दिस इज एग्जांपल 1, आपको दिया हुआ है 5:8. इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? सिंपली 5 का स्क्वायर 25 इज टू 8 का स्क्वायर 64. Have you all understood? Further. Fourth, डुप्लीकेट रेशो में क्या करेंगे? सिंपली ये याद रखना है आपको, क्या करना है? स्क्वायर करना है. ओके, देन सब डुप्लीकेट रेशो अगर हो, सब डुप्लीकेट रेशो, इन दैट केस हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे. सब डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर रूट करना है. मींस अगर आपको कोई रेशो दिया है जैसे 16:25, इसका सब डुप्लीकेट रेशो आपको फाइंड करना है. 16 का स्क्वायर रूट इज टू 25 का स्क्वायर रूट. फोर इज टू 5. तो डुप्लीकेट में क्या करेंगे? स्क्वायर. सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट. बराबर. सिमिलरली ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या करना है? क्यूब करेंगे टर्म्स ऑफ रेशो को. जैसे फॉर एग्जांपल रेशो आपको दिया हुआ है से अगेन 5:4, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा? 5 का क्यूब क्या होगा? 5 क्यूब इज टू 4 क्यूब, so 125 is to 64. 5 का क्यूब कैलकुलेटर पे कर सकते हो. 5 इंटू इज इक्वल टू 2 बार प्रेस करेंगे, राइट. एंड 4 का क्यूब 4 इंटू इज इक्वल टू 2 काउंट करेंगे, अगेन इज इक्वल टू 3. एंड सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो से 1:3, नहीं 1:3 नहीं, यहाँ पे जस्ट लिखे पहले क्यूब रूट. तो सपोज द रेशो इज से 27:8. तो अब 27 का क्यूब रूट लेना है विद द रेशो और विद द नंबर एक्सप्रेस एज अ रेशो 8 का क्यूब रूट. तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3. एंड 8 का क्यूब रूट 3:2. डन. तो डुप्लीकेट में स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट में क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट. ओके, देन लास्ट पॉइंट लिखिए, commensurable and non commensurable. Commensurable and non commensurable. Commensurable में रेशियो विल बी एक्सप्रेस्ड इन इंटीजर्स.
इंटीजर्स मीन्स फॉर एग्जांपल 2:3, 5:7. इंटीजर्स याद है ना, कल हमने डिस्कस किया था, नंबर्स विदाउट डेसिमल वी कैन से, दैट इज नो फ्रैक्शन. So 2:3 or comma 5:7, non-commensurable ratio in fractions. जैसे 2:3.5 हो सकता है, या 2:√5 हो सकता है, 6.5:4, एक्सेट्रा. डन. चलो बस इतने ही कंसेप्ट है, एक आध दूसरा कंसेप्ट है वो लास्ट में देखेंगे. ओके, अब एक और कैलकुलेशन, बट हैव यू ऑल कंप्लीटेड? सपोज मुझे दिया हुआ है कंपनी का एक पार्टनरशिप फर्म है, मान के चलिए, इनका जो नेट प्रॉफिट है ये 9 लाख है. 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी. अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दिया हुआ है 2:3:4. ओके, तो कैन यू टेल मी ए का कितना प्रॉफिट शेयर होगा, बी का कितना होगा एंड सी का कितना होगा? ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा एंड सी को कितना मिलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3:4. कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन जब करना है टोटल में से इन द प्रोपोर्शन ऑफ द रेशियो, तो कैसे करेंगे? ए को 2 लाख, ओके, बी को 3 लाख एंड सी को 4 लाख. कैसे करेंगे? यहाँ पे पहले ये जो नंबर्स है इनका टोटल करेंगे. 2 + 3, I'll show you, 2 + 3 + 4 that is 9, राइट? मतलब अगर टोटल नंबर 9 है, इसमें से 2 पार्ट जाएगा ए को, 3 पार्ट जाएगा बी को एंड 4 पार्ट जाएगा सी को. इज इट राइट? तो यर टोटल प्रॉफिट कितना है? 9 लाख. तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2/9. ओके, तो टोटल 9 में से 2 हिस्से ए को मिल रहा है, तो 9 लाख के लिए कितना? सो 2/9, सो दैट दिस वाज 2 लाख. देन 9 लाख इनटू 3/9 एंड सिमिलरली 9 लाख इनटू 4/9. ये भले बेसिक कैलकुलेशन सभी को पता है, जस्ट आई एम रिवाइजिंग, क्योंकि इसके ऊपर या सिमिलर टाइप के जब एग्जांपल्स आएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे. ये टोटल लेंगे एंड देन 2 डिवाइडेड बाय दिस, 3 डिवाइडेड बाय दिस एंड 4 डिवाइडेड बाय दिस, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे. हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? नाउ कैन वी स्टार्ट विद द एमसीक्यूज? बस इतने ही कंसेप्ट्स है, जैसे कि मैंने कहा था सिंपल टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो कमिंग टू एमसीक्यूज, चलिए मुझे आप बताइए 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 9:25. डुप्लीकेट में क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25. ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना है? 2 का क्यूब कितना होगा? 8, 3 का क्यूब 27. सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:25, 4:5. सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 27:8, 3:2. and compound ratio of 2:5 and 3:4. फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6, 5 × 4 20. एम आई राइट? एंड इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अगर लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मैं डिवाइड कर सकता हूँ? 2 से. 2 से अगर डिवाइड करूँ तो 3:10. इसका आंसर 3:10. अब चेक करिए ऑप्शन में विच वन अपीयर्स टू बी करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन 9:25 ये करेक्ट है. सेकंड यहाँ पे 8:27 ये भी करेक्ट है. 4:5 ये भी करेक्ट है. 3:2 ये भी करेक्ट है. 3:10 ये भी करेक्ट है. मतलब ऑप्शन ए इज राइट. ऑप्शन बी अगर आप देखो तो पहले आंसर में 8:27, मतलब बी गलत है. सेकंड 3:10 ये भी गलत है. डी नन ये भी गलत है, मतलब आंसर ए. क्या ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक के? यस, सिमिलर सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. ओके, बट अगेन विल स्टार्ट थोड़े से कैलकुलेशन ओरिएंटेड भी है, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं. सो जस्ट राइट डाउन दिस.
डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5 इज इक्वल टू सो एंड सो. अच्छा, आप कौन से बुक में लिखोगे अभी, समरी बुक में या क्लास नोटबुक में? हैव यू ब्रॉट सेपरेट बुक? यही भी कंटिन्यू करिए फिर. अगर आपको सेपरेट मेंटेन करना है इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि समरी बुक में क्या होगा, सारे कंसेप्शन फॉर्मूले एक बुक में होंगे, सो दैट वुड बी मोर बेटर आई थिंक. लेकिन अगर आपको उसी बुक में कंटिन्यू करना है कोई इशू नहीं है. ओके, तो फिलहाल के लिए तो वहीं पे सॉल्व करिए. चलिए लिखिए, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस एंड देन इसका आंसर ए. बस ये हेडिंग लिखना है आपको एंड ये कैलकुलेशन लिखना है. Duplicate ratio of 3 is to 5, just show working. 3 square is to 5 square, so that is 9 is to 25. Duplicate ratio of, ये options नहीं लिखना है आपको, don't bother to write down the options, ये क्वेश्चन में रहेंगे वैसे भी, just इसके आंसर लिखिए. एंड यहाँ पे कंपाउंड रेशियो के लिए यू कैन शो वर्किंग. Just let me know once you have completed. Written? Chalo. Can we proceed? Now second example. Now this type of questions many times are asked in your exam. I'll write over here. If A is to B is equal to 2 is to 5, then find 3A plus 4B is to 4A plus 5B. इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी बहुत कॉमन है, सिंपल है लेकिन एग्जाम में आते हैं. ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया है, a is to b की वैल्यू 2 is to 5 मींस इफ आई राइट a upon b is 2 upon 5. So can we say that if a की वैल्यू 2 हो then
b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5, देन ओनली दे इन द रेशियो ऑफ 2:5 बराबर। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, विल बी गेटिंग द आंसर। सो 3a plus 4b upon ratio we can express in division form 4a plus 5b. This will be equal to 3 into 2 plus 4 into 5 divided by 4 into 2 plus 5 into 5. So 3 into 2 6 plus 20 divided by 8 plus 25. So 26 upon 33. That is 26 is to 33. Done? चलो चेक करते हैं 26 to 33 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। Isn't this part simple? Right? Next, सिमिलर क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए अभी। इलेवन इज टू एग्जैक्टली। सॉल्व ओवर हियर, क्या दिया है, a is to b is equal to 3:4, 6a plus b upon 4a plus 5b की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट इज इफ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, 6 into 3 plus 4 upon 4 into 3 plus 5 into 4। जहां जहां a है वहां पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड b है वहां पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6 into 3 18, 18 plus 4 22 upon 4 into 3 12, 12 plus 20, so this will be 32। 2 से डिवाइड करेंगे 11 upon 16, 11 upon 16, let me check, 11 is to 16, option D। Is this right? एक काम करते हैं, फिफ्थ पहले सॉल्व करते हैं, सिमिलर लाइंस वाले एग्जांपल जो है वो पहले सॉल्व करते हैं। हैव यू ऑल कंप्लीटेड विद थर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल? चलिए फिफ्थ रीड करिए। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई विल राइट ओवर हियर, वेट। इफ a plus b is to a minus b is equal to 1:5, okay, एंड हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू। पहले एक रेशियो हमें दिया हुआ है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 1:5। कैन वी से इफ a प्लस बी की वैल्यू 1 हो तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5। जब ये रेशियो है a प्लस बी की वैल्यू अगर 1 है
तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन दिस आई कैन कंसिडर इट एज इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन 2। क्या मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ? ये आपने बचपन में स्टडी किया इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है? क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। अगर मैं ऐड करूं, यहाँ पे राइट साइड लिखता हूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड, a प्लस ए टू ए, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू सी 6, तो a की वैल्यू 3। नाउ इफ a is 3, or simply I can write put a is equal to 3 in equation 1, a plus b is equal to 1, so 3 plus b is equal to 1, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? -2, राइट। 3 जब राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो अब मुझे फाइंड क्या करना था? ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है? 3, 3 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है -2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की वैल्यू अगेन 3, तो 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना आएगा? 9 माइनस -2 स्क्वायर कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -2 स्क्वायर अगेन प्लस 4 ही आएगा। So this will be 5 upon 13. Let me check 5 upon 5 is to 13. That is 5 is to 13. Answer क्या आ रहा है? C. Is this right? Everyone is writing? Okay. Any issue in this example? चलो, अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल चलिए ट्राई करिए आप। ट्वेंटी 28 लीटर का मिक्सचर है, उसमें क्या है? मिल्क एंड वाटर, चाय बना रहे हैं हम सपोज, ठीक है। मिल्क मिक्स किया एंड वाटर मिक्स किया। कितना मिक्स किया हमने? 5:2, यानी कि अगर 5 लीटर हमने मिल्क डाला है तो 2 लीटर कितना होगा? वाटर। ये प्रोपोर्शन है, ओके। तो पहले टोटल 28 में कितना लीटर्स वाटर एंड कितना लीटर्स मिल्क है वो फाइंड करना होगा, राइट। ये तो ऑब्वियसली रेशियो के फॉर्म में ना, लोवेस्ट फॉर्म में, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है वो फाइंड करनी होगी। देन वाटर में अगर हम 2 लीटर्स ऐड करेंगे तो नया मिक्सचर का रेशियो क्या होगा? विल यू ट्राई और शुड वी डिस्कस इट साइमल्टेनियसली? आप ट्राई करेंगे या सॉल्व करें हम साइमल्टेनियसली? ट्राई करेंगे? 2 मिनट्स, भले ये फर्स्ट टाइम है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर, बट देन एवरी टाइम आई वांट कि आप खुद से थोड़ा सोचो उसके ऊपर, ओके। ऑप्शन बी 2:1, यस एग्जैक्टली 2:1 इज करेक्ट। चेक करिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, अभी ट्राई करें। आप ही बताइए मुझे, डोंट सॉल्व। 6 क्या दिया है हमें? मिक्सचर दिया है 28 लीटर्स का, ओके। इसमें क्या क्या है? क्या दिया देखिए, मिल्क एंड वाटर, मिल्क है, वाटर है, रेशो कितना है? 5:2। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, टोटल को अगर डिवाइड करना है रेशो में दिया हुआ है तो क्या करेंगे? इनका दोनों का टोटल लेंगे पहले तो, राइट। तो 5 + 2 कितना है? 7, राइट। तो मिल्क कितना होगा? 5/7 ऑफ टोटल, बराबर है कि नहीं?
तो 5/7 ऑफ टोटल कितना आएगा 28 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5, 20 लीटर मिल्क होगा। एंड यहाँ पे वाटर का प्रोपोर्शन कितना है 2, तो 2 ऑफ टोटल 2/7 इंटू 28 कितना आएगा 8 लीटर। यू कैन चेक ये 20 डिवाइडेड बाय 8 क्या इसी रेशो में है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सो इट विल बी 5/2, तो इसी रेशो में। तो 20 लीटर मिल्क है एंड 8 लीटर वाटर है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर हम 2 लीटर वाटर ऐड करें, तो यहां पे ऐड, मिल्क कुछ ऐड नहीं करना है लेकिन वाटर हम 2 लीटर ऐड कर रहे हैं। सो अब न्यू मिक्सचर, मिल्क तो 20 लीटर्स एज इट इज रहेगा, वाटर कितना हुआ 10 लीटर्स, तो रेशो क्या होगा अब न्यू मिक्सचर का 20:10। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे 2:1, आंसर बी। हैव यू अंडरस्टूड, राइट डाउन नाउ। Just let me know once you have completed with writing so that we can continue with the next example. Okay. यहाँ पे सभी ने कंप्लीट किया ऑलरेडी, यहाँ पे गर्ल्स आर राइटिंग, विल वेट। कंप्लीटेड, चलिए एक और एग्जाम्पल। रीड 11 क्वेश्चन, ये आपका स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है एंड ये एग्जाम क्वेश्चन भी रह चुका है। Ratio of number of boys and girls in a school of 720 स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे कितने हैं 720, इनका रेशो क्या है 7:5, बॉयज अगर 7 हो तो गर्ल्स 5, तो टोटल 12 में से 7 बच्चे बॉयज होंगे, 5 बच्चे गर्ल होंगे। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक रेशो 1:1, चलिए ट्राई करिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन दिख रहे, किसका आंसर है ऑप्शन बी, एग्जैक्टली। जस्ट चेक, यू आर गेटिंग, टेक योर टाइम, सॉल्व इट, कोई जल्दबाजी नहीं, हमें सॉल्व करिए। भले ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको करेक्ट आंसर आना चाहिए, बट देन एवरी टाइम आई वांट कि आप कुछ तो उसके ऊपर सोचो इंडिपेंडेंटली। ओके।
Getting the answer? 120. चलिए, should we discuss again? जिनका आंसर नहीं आया उनके लिए 11th क्वेश्चन. टोटल कितने बच्चे हैं? 720. इनमें बॉयज एंड गर्ल्स इनका रेशो क्या है? 7:5. यू ऑलरेडी नो. अगर टोटल में से रेशो दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7 + 5 करेंगे 12, राइट? तो यहाँ पे 7/12 इंटू 720 बराबर ना. अगर से आई जस्ट एक्सप्लेन लाइक दिस. अगर 12 बच्चे तो इसमें से 7 बॉयज है, 5 गर्ल्स है. तो फॉर 12 इफ देर आर 7 बॉयज, तो फॉर 720 हाउ मच इट विल बी? 720 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 7/12. एम आई राइट? तो 12 में से 7 प्रोपोर्शन बॉयज का है, तो 7/12 इंटू टोटल करेंगे. कितना आ रहा है? 720 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7, 420. एंड यहाँ पे 5/12 इंटू 720. रिमेनिंग भी कंसिडर कर सकते हैं. कितने हैं ये? 300. So these are existing number of childrens. Existing number of childrens. यहां तक समझ में आया? अब मुझे क्या चाहिए था? क्वेश्चन देखिए. हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1. 1:1 मतलब जितने बॉयज है उतने ही गर्ल्स होने चाहिए, बराबर? तो यहाँ पे बॉयज कितने? 420. तो गर्ल्स कितने होने चाहिए? 420. तो एडिशनल कितने गर्ल्स को एडमिशन देना होगा 420 बनाने के लिए? 120, बराबर? हियर वी कैन राइट नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडमिटेड टू मेक रेशो 1:1. तो यहाँ पे 120, सो दैट टोटल 420 होंगे. दैट इज रेशो 1:1 होगा. कंप्लीट करिए अभी. Written already? There are some students writing. Completed? Chalo. This was 11th question. Read 14th question. Answer D. Let me check. D you are saying, na? Yes, please correct. Are you getting D as an answer? Should we discuss? या आप कर रहे हो? करें डिस्कस? चलो देखिए 14th एग्जाम्पल आई एम सॉल्विंग.
क्या दिया है, मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, दोज आर नॉट गॉट द आंसर। 60 लीटर्स का मिक्सचर है, उसमें अगेन मिल्क एंड वाटर, रेशो क्या दिया है, 2:1। तो अगर 3 टोटल क्वांटिटी है उसमें से 2 प्रोपोर्शन क्या होगा, मिल्क, सो कैन आई से 2/3 इंटू 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो 40 लीटर्स मिल्क होगा, एंड यहाँ पे 1/3 इंटू 60, तो 20 लीटर्स क्या होगा, वाटर। एम आई करेक्ट? फिलहाल रेशो क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, 2:1, इज इट राइट? अब क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए ये जो 2:1 है, मुझे रेशो क्या करना है, 1:2 करना है। मतलब जितनी क्वांटिटी मिल्क की है उसकी डबल होनी चाहिए वाटर की, बराबर 1:2 ना। तो अगर मिल्क 1 है, अगर मिल्क 1 है तो वाटर कितना होना चाहिए, 2, दैट इज ट्वाइस ऑफ मिल्क, बराबर। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क की कितने है, 40 लीटर्स। तो अब इसका डबल करना है अगर मुझे वाटर, तो कितना होना चाहिए, 80, राइट। एग्जिस्टिंग कितना था, ये एग्जिस्टिंग है, तो एग्जिस्टिंग 20 था, अब कितना करना है मुझे, 80, तो कितना ऐड करना होगा, वाटर टू बी एडेड, कितना क्वांटिटी ऐड करूं मैं यहाँ पे, 60 लीटर ऐड करना होगा। हैव यू अंडरस्टूड? आई विल रिपीट अगेन, एग्जिस्टिंग रेशियो जो दिया हुआ है 2:1 है, मतलब अगर टोटल 60 में से 40 लीटर मिल्क है तो 20 लीटर्स क्या होगा, वाटर होना चाहिए। क्या ये बराबर है? तो एग्जिस्टिंग रेशियो था अपना 2:1। अब हमें रेशियो उल्टा करना है, 2:1 की जगह 1:2 करना है। 1:2 मतलब क्या है, जितना मिल्क है उसका डबल होना चाहिए वाटर। तो मिल्क एज इट इज रखेंगे हम 40 लीटर्स, वाटर कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ इट, मतलब 80 लीटर्स होना चाहिए, 40 इंटू 2, राइट। तो एग्जिस्टिंग 20 से अब 80 करना है मुझे मिक्सचर में, तो कितना वाटर ऐड करना होगा, स्ट्रेट अवे 60 लीटर्स ऐड करना होगा। राइट डाउन, दिस इज 14th क्वेश्चन। देखिए, जस्ट लेट मी नो वंस कंप्लीटेड, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे थोड़े। कंप्लीटेड, स्टिल राइटिंग, जस्ट लेट मी नो। कैन वी प्रोसीड? चलो, नाउ ये क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर, चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करते हैं। से 30th रीड करिए, ये क्या हो रहा है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:5। अगर एंटीसीडेंट 9000 हो देन कंसिक्वेंट क्या होगा, 3:5 होना चाहिए, 9000 अगर एंटीसीडेंट हो तो कंसिक्वेंट क्या होना चाहिए,
Answer A, as simple as that. I'll write over here. फिफ्टींथ रेशो जो है 3:5 दिया हुआ है. ओके, इफ antecedent is 9000 and consequent x मान के चले तो 3:5. एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म. 9000 का भी रेशो सेम में एक्सप्रेस मैनर में करना होगा ना 3:5 में. स्ट्रेट अवे क्रॉस मल्टीप्लाई. 3x is equal to 5 into 9000. X is equal to 5 into 9000 divided by 3. तो x की वैल्यू 15,000. Done, and this option was, as you said, A. Completed? Done? चलो, last example for today. कंपाउंड रेशो फाइंड करिए. I'll write over here. चलिए, रेशो 1 3:4. This 3 divided by 4. Ratio 2 2/5 and ratio 3 4/5. अब इनका मुझे कंपाउंड रेशो फाइंड करना है. क्या होगा? कितना आ रहा है? 6/25 क्या? यस, इट इज करेक्ट. 6/25 एग्रीइंग. यू ऑलरेडी नो कंपाउंड रेशो में क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट विल एक्सप्रेस एज अ रेशो विद द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म. तो 3 into 2 6. ये 4 कैंसिल ही होगा वैसे. तो 6/25. 6/25 ऑप्शन ए. डन. चलो, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो. सो टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विद द एग्जांपल्स. थोड़े अब कल एडवांस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. दीज वेर क्वेश्चंस मोस्टली सिंपल पार्ट. ओके, चलिए, विल कंक्लूड. एंड नाउ विल कंटिन्यू इन 15 minutes फॉर इकोनॉमिक्स.